ये बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनके भविष्य के साथ न खेले, क्योंकि सरकार इन्हीं के माता पिता से वोट लेके अन्य मार्ग में बैठी हुई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं, ठीक, गांधी जी के बेस में हाथ में लाठी है और हाथ में तिरंगा है और धोती में नजर आ रहे हैं। ये लोग कौन है? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हम सबसे पहले बता देते हैं 2019 में एसटीईटी के पास शिक्षक अभ्यर्थी है, जो कि आज कुछ दिन बाद, हो सकता है कुछ दिन बाद, अभी सरकार का जो है कि नजर इन लोगों के ऊपर नहीं है, कुछ दिन बाद हाई स्कूल और +2 के जो कि ये शिक्षक है और योगदान भी देंगे। लेकिन उससे पहले ये लोग एक शिक्षा बचाओ यात्रा, पद यात्रा कर रहे हैं। उसके बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे और आप सभी को बताएंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, बिहार में सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। अच्छा, शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्य में नहीं लगाया जाए, शिक्षक मेरिटधारी हो, जिनमें क्वालिटी हो। सरकार नियमावली जो अभी बना रही है, 2022 की नियमावली बना रही है, उसमें संशोधन करे और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे, जिस तरीके से STET 19 प्रतियोगिता परीक्षा था और STET अंकों के आधार पे शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी, उसी प्रकार से CTET, BTET, STET के अंकों के आधार पे शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तब जाके हमारे बिहार के सरकारी विद्यालयों का अच्छा शिक्षा माहौल होगा। ये भविष्य से खेल रही है। इसी अभियान को लेकर हम लोग चंपारण मोतिहारी की धरती से, बापू की कर्मभूमि की धरती से हम लोग राजभवन पटना जा रहे हैं। सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार जी सुनिए, टाल मटोल नहीं कीजिए। आप कहीं जाते तो रात रात रोड बन जाता है, रात रात ट्रेन चल जाता है। बच्चा को एक बात दिया है तो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, आप नहीं न किया है। आप ही का बच्चा है, आप ही का जनता का बच्चा है, तो आप इसके शिक्षा के लिए क्यों नहीं? ये शिक्षा बचाओ यात्रा है महोदय, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि पटना में बैठा हुआ हाकिम के कानों में ये संदेश देना कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का व्यवस्था करवाया जाए, जो ध्वस्त हो चुका है शिक्षा का मॉडल उसे कायम किया जाए। जैसे ये बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। अभी आप पूछिए ये क्या बनना चाहता है? क्या बनना चाहता है बेटा? क्या नाम है आपका? क्या बनना चाहता है? सरकारी में पढ़ते हो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो? प्राइवेट में। अच्छा, प्राइवेट में पढ़ते हो तो सरकारी में क्यों नहीं जाते हो? एक मिनट, सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ने नहीं जाते हो? पढ़ाई नहीं होता है। तो यानी कि साफ तौर पर इस बच्चे को आप सुन सकते हैं, ये एकदम छोटा बच्चा है और हमारे हिसाब से किस क्लास में पढ़ते हो? 4 में। अच्छा, 4 में पढ़ता है। फिर भी बताइए कि ये लड़का जो बात बोल रहा है कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है, तो क्यों पढ़ाई नहीं होता है? इसके पीछे का कारण ये बताएंगे। तो सर, वो इसलिए नहीं पढ़ाई होता है क्योंकि शिक्षक, एक तो शिक्षकों की कमी है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, क्लासरूम ठीक से नहीं बने हैं, क्लासरूम में व्यवस्था ठीक नहीं है, स्मार्ट क्लासेस नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और शिक्षक में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो भी नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि अगर शिक्षकों की नियुक्ति आप कर ही देते हैं, अब शिक्षकों को आप जनगणना में लगा देंगे तो पठन पाठन प्रभावित होगा ना। आप जनगणना के लिए अलग अधिकारी को, अलग स्टाफ को, अलग कर्मचारी नियुक्त करिए और वो काम करवाइए। तो हमारा सीधा सीधा कहना है, जैसे ये बच्चा क्या बनना चाहता है? बेटा क्या बनना चाहता है? क्या बनना चाहते हो? आगे पढ़ के क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, टीचर बनेगा, क्या बनेगा? बोलो। यानी अभी बोलने में सक्षम नहीं है। तुम क्या बोलेगा? बनेगा। तुम आगे क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनेगा। बहुत बढ़िया, ये डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बनेगा महोदय, तो सरकारी विद्यालयों में कहीं अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होती है। जब ये डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाएगा तो कोई भी हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज नहीं है जो हिंदी में पढ़ाई होता है। तो ये लड़का का सपना कभी साकार हो पाएगा? हम इसीलिए लड़ रहे हैं। ये डॉक्टर नहीं बन पाएगा, और जब डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो ये अपने राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाएगा। हमें इसी की चिंता है। राष्ट्र और समाज का निर्माण शिक्षा से होता है। नाली और गली से केवल मूलभूत आप विकास कर सकते हैं, बहुत अल्प रूप में, बृहद पैमाने पर नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद इस देश की बागडोर अपने हाथ में संभालेंगे। कोई इसमें से मुखिया बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई PM बनेगा, कोई DM बनेगा, कोई SP बनेगा। तो ये इन्हीं के हाथ में जा रहा है सत्ता। जो अभी जिनके हाथ में है ये सब रिटायर कर जाएंगे। एजुकेशन मॉडल ऑफ बिहार टू द बेस्ट एजुकेशन मॉडल।
So we are determined to make this the worst education model to the best education model, and we have a faith in a quality education, and we are determined for a quality education. हम लोग quality education के लिए determined है, कहीं इसमें कोई if and but की बात नहीं है. There is no need of compromise, and we are not going to compromise, and we are not going to tolerate. We have only one point, that is the quality. आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आने वाले दिन में शिक्षक होंगे, तो जब आप लोगों के बच्चे होंगे तो आप लोग उसे प्राइवेट में भेजेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाइएगा, जिस प्रकार से अभी हमारे बिहार के शिक्षक करते हैं? अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ठाना है कि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे, और सुधारने के बाद हम ही नहीं सब लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देते हैं जी, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से तो है नहीं। दिल्ली में देखिए, आज दिल्ली के सरकारी विद्यालय में एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोग लाइन लगाते हैं, पैरवी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो भी तो सरकारी विद्यालय ही है, लेकिन वहाँ पे लंबा लाइन क्यों लगता है? अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, क्यों? इसके पीछे कारण यही है कि वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छे क्वालिटी का हो रहा है। यहाँ पे भी हो सकता है, हमने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चे को भी सरकारी विद्यालय में भेजेंगे, लेकिन उससे पहले सरकारी विद्यालय के सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जो कि हम ठीक करेंगे। ठीक कैसे होगा? ये चीज़ आप जानते हैं कि नहीं? एक चीज़ सबसे बड़ी कमी है कि हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था कब ठीक होगा? जब यहाँ के लोग जो है कि जाति और पार्टी के नाम पर वोट देना बंद कर देंगे, मुझे लगता है तब। क्योंकि हमारे बिहार का जो नेतृत्व करता है, खुद पढ़ा लिखा है, 9वीं पास व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बना रहा है तो वो संभव है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति बन सकता है मुख्यमंत्री, इस पर नहीं कमेंट है। ये समझ लीजिए कि बिहार में आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आप दीजिएगा। हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो कोई बन सकता है ना, जिसको वोट मिलेगा वोट वो बन जाएगा। जाति पाति पे जो हम बंटते हैं वो तभी दूर हो सकता है, उसका एक ही बस उसको शिक्षा देना। हम लोग जो निकले हुए हैं यही बात को बताने के लिए, आप शिक्षा दे दीजिए, हम आपको शिक्षा दे देंगे, आप खुद ब खुद जाति धर्म से ऊपर उठ जाइएगा। कोई आपको नहीं बरगला सकता है रामचरित मानस में, कोई आपको नहीं बरगला सकता है जाति के नाम पर बात करके। आपको स्पष्ट तौर पर शिक्षा जरूरी है, और इसी के लिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप जागिए, पहले आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलवाइए। जब अच्छा शिक्षित हो जाएगा ना, तो आपको कोई जरूरी नहीं ड्रोन लगवाने का। ड्रोन से जो खोज करके दारू खोजा है, कोई जरूरत नहीं आपको पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चा शिक्षित हो जाएगा ना, तो अपने जीवन जीने के लिए क्या चाहिए ना चाहिए खुद समझदार हो जाएगा। तो हम लोग जागरूक करने निकले हुए हैं, यही हम लोग का पदयात्रा का उद्देश्य भी है। शिक्षा में कैसे सुधार हो और शिक्षक भर्ती कैसे हो, इसके लिए ही हम लोग निकले हुए हैं, और यही हम लोग कर रहे हैं। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही जागरूक करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। अच्छा, आप लोगों के साथ जो है कि वर्तमान सरकार इतना अन्याय क्यों कर रही है? आप लोग जब 2019 में STT पास किए हुए हैं, तो आप लोगों का नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है? और वही तो हम लोग सरकार से पूछ रहे हैं। ये बस बिहार में सब 1 से 2 आदमी ही बात को बता सकता है, वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। यही 2 आदमी बता सकते हैं कि नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं। हम नहीं बता सकते, और ना आप बता सकते हैं वो क्यों नहीं दे रहे, वो उनसे पूछेगा। हम बता सकते हैं, उनको PM का सपना है, PM बनने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी को ढाल बना लिया है। अरे PM के अब क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप बिहार के बच्चे का भविष्य के साथ खेल रहे हैं, और जजात समझ लिए हैं कि लहलहाल जजात काटेंगे, इलेक्शन के समय शिक्षक का भर्ती करेंगे, होने नहीं देंगे। अब तो क्यों नहीं बनने देंगे? अब जो सपना देख रहे हैं ना, बिहार में सरकारी विद्यालय का स्थिति खराब करके अब वोट बैंक के लिए अब 4 साल से बहाली रोके हुए हैं, नहीं होने देंगे। अब PM बनेगा, क्यों नहीं बनने देंगे? शिक्षा बचाओ, बिहार बचाओ, बिहार। एक सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि हम लोग किसी भी सरकार के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो है हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं या फिर विरोध यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोगों का कि बिहार के लोग जागरूक हैं और अपने बच्चे को जो है कि अच्छी शिक्षा देंगे, वो खुद समझ जाएंगे कि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार होगी। शिक्षा जब उनके पास आएगी, और जो हमारे बिहार में दारू पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल और तरह तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इनके पास शिक्षा होगी तो ये जो गलत चीज़ है उसके तरफ जो है कि नहीं जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि शिक्षा बचाओ यात्रा पर निकले हैं, और सरकार इन लोगों के साथ काफ़ी अन्याय कर रही है। 2019 में पास STT के अभ्यर्थी यानी कि हाई स्कूल प्लस और 2 स्कूल के प्लस के शिक्षक है। कुछ दिन बाद जो है कि ये कहीं ना कहीं योगदान अगर सरकार का की तरफ गया तो योगदान देंगे। तो ये जो यात्रा पर निकले हैं, इनके विचार और इनके कार्य से आप संतुष्ट है कि नहीं है? मैं कुछ पर इस पर बात करके मैं संतुष्ट के मन बताना चाहता हूँ कि शिक्षा बचाओ पद यात्रा इन्होंने निकाला है, बहुत खुशी की बात है।
अच्छा। अच्छा चीज है कि मैंने मैंने इनको मिले, और मैंने वहाँ सरकार की बात है कि क्यों नहीं हो रहा है, तो इस चीज के लिए तो जाइए रहे हैं। और मेरा बहुत खुशी है इनसे एक चीज कि कम से कम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप शिक्षित जब हो जाइएगा तो ऑटोमेटिक आप में सुधार हो जाएगा। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और ये लोग अगर आ जाते हैं सरकार के, अगर इनको नियुक्ति दे, मैं अपेक्षा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि ये लोग आएंगे, तो ये लोग आएंगे। तो आज अभी मेरे बगल में +2 का नया खुला है, तो मैंने यहाँ पर 2 शिक्षक हैं जो कि बाहर से अब मैंने यहाँ के लिए बहाल नहीं है, वहाँ उनका योगदान दूसरे जगह है, यहाँ वो मैंने प्रतियोगी है, मैंने पर नियुक्त है। तो मान लीजिए अगर आप बताइए, हम जानबे नहीं करेंगे कि हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं, हम 8वां के पढ़ा सकते हैं कि पहले के पढ़ा सकते हैं, तो हम इंटर के कैसे पढ़ा लेंगे भाई? तो मजबूरी में बोला मैं ड्यूटी लोग कर रहा है। ये लोग से भी हम अपेक्षा करेंगे कि जो उद्देश्य आए हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी बन भी जाए, तो शिक्षा नीति पर जो इन्होंने चर्चा किया है उस पर लड़ते रहे।